बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जी हां, आखिर बिहार के छात्र किस पार्टी को वोट देंगे? बिहार के युवाओं और छात्रों का भविष्य वह कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? हमारे साथ अंकेश सर है, इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर छात्रों को वह कौन रास्ते अपनाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि आपकी बातें और आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे छात्र जो हैं मुझे देख पाते हैं और गंभीरतापूर्वक जो है समझते हैं बातों को। सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार वोट नहीं देंगे, देखो वोट नहीं देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। वोट दो, लेकिन सोच समझ के दो कि किसको देना है। अच्छा और बुरा में नहीं चुनना है, हमको बुरा में और कौन कम बुरा है उसको चुनना है, उसके चुनना। और दूसरी बात है कि अगर आप वोट नहीं देते हो तो आप कहीं ना कहीं बुरे व्यक्ति को जितवा रहे हो। आप वोट जब नहीं देते हो तो आप बुरे व्यक्ति को जितवा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको भी मेजॉरिटी आएगा, ज़्यादा वोट आएगा, जैसे मान लीजिए 1000 वोटिंग कैपेसिटी है बिहार की, मान लीजिए वो बात कह रहे हैं कि 1000 है, तो 1000 में 500 लोग जो हैं दुखी हैं कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मैं घर से नहीं निकलूँगा, तो कितना वोट हो गया? केवल 500 तो घर से निकले नहीं। जी। 500 में जिसको ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल सर। यानी कि वो 500 का वोट व्यर्थ हुआ कि नहीं? अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं, निकलिए घर से, वोट दीजिए, और 5 में से चुनना पड़े तो 5 बुरा में से सबसे कम बुरा कौन है उसको चुनिए और उसको वोट दीजिए, चाहे वो जो भी हो। नहीं वोट देना कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वोट दीजिए जो बुरे में से सबसे कम बुरा है या अच्छे में से सबसे ज्यादा अच्छा है। जी। समझ रहे हैं ना? तो वोटिंग बहुत बड़ा एक हथियार होता है और वोटिंग के जरिए हम लोग पूरे समाज को ये दिखा सकते हैं कि अगर जनता के साथ कोई अन्याय करेगा और अपने ताकत का जो है नुमाइश करेगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार मैं अंकेश सिंह, आपका बिहार KGF, वादा कर दे चैनल के माध्यम से 3-4 नहीं, पूरे 10,000 छात्र और खुद एक मैं, इस बार मैं परिवर्तन लाने वाला हूं वोटिंग के माध्यम से और दिखाने वाला हूं कि वोट में क्या पावर है और क्या दम। मैं फिर कह दे रहा हूं, 1 2 3 4 नहीं, 10,000 छात्रों के साथ मैं वोटिंग में वो बदलाव करने वाला हूं, अपना जो है ताकत दिखाने वाला हूं वोट के माध्यम से कि अगर आप छात्र हित में काम करोगे तो आपको न्याय मिलेगा। वोट से हम लोग चोट पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो बिहार के आप जान रहे हैं कि जातिवाद पे वोट देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे छात्रों के लिए? आपको देखिए, मैं फिर कह दे रहा हूँ कि बोइएगा आम तो खाइएगा आम, बोइएगा इमली तो खाइएगा इमली, कांटा का पेड़ लगाइएगा तो आपको फूल नहीं मिलेगा, कांटे मिलेगा। तो आपको जो करिए, आप 500 रुपया में बिकना है बिकिए, आपको खाना पीना पे लिट्टी मांस में बिकना है बिकिए, जैसा बिकिएगा वैसा आपको मिलेगा। आप दूसरे को नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ पटनवा जाई तो जाने तने गड्ढा है तो गड्ढवा सरकार कुछ करते ना है, ऐसे ना हो ऐसे ना, हमार बेटवान बेटियन 2 साल से तैयारी करी थले, एग्जामे ना ले ले, तो भैया बिकिएगा नोट और वोट पर, तो नेचुरल सी बात है, अन्याय तो होगा ही। तो मैं वैसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं लिया हूँ, जिसको जिस पर बिकना है, जातिवाद पे जाना है जातिवाद पे जाए, धर्म पे जाना है धर्म पे जाए, जिसको नोट से बिकना है नोट से बिके, जिसको आपको जो चीज़ से खाना से बिकना है। मैं अपना जिम्मेदारी लूंगा एक नागरिक होने के नाते। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग अपने वोट का पूरे सूझबूझ के साथ, नियमित रूप के साथ इस्तेमाल करेंगे और अपने ताकत और समर्थन उस तरह से दिखाएंगे। बिहार में जातिवाद पे वोट दिया जाता है और साउथ में देख रहे हैं कि डेवलप कैसे है कि सरकार अगर अच्छे काम कर रही है तो उसको जिताया जाएगा और थोड़ा भी अच्छे काम नहीं की तो फिर उसको हटा दिया जाता है। देखिए, बिहार बदल रहा है और लोग गलतफहमी में है कि आज भी बिहार वही बिहार है जो आज से 15 साल पहले था। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता रहे, हमारे दादा दादी क्या किए वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक युवक होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते जो हमारा पैमाना है 1 से 1.5 लाख 2 लाख बच्चे जो हमारे अंदर पढ़ रहे हैं, मैं उनका एक लीडर और नेता होने के नाते, उनका मार्गदर्शक होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे छात्र
वैसे लोगों में से नहीं हैं जो जाति और धर्म देख करके वोट करते हैं। हमारे छात्र केवल और केवल विकास देख करके काम करते हैं और उनके साथ पिछले 5 सालों में न्याय हुआ है या नहीं हुआ है उसको देख करके वो वोट देंगे। तो बिल्कुल हम लोग केवल और केवल विकास देखते हैं, न्याय देखते हैं और सरकार की मानसिकता देखते हैं कि सरकार कहीं डिक्टेटरशिप तरह तो नहीं कर रही है, मनमानी तो नहीं कर रही है। और हमें लगेगा कि अगर वो मनमानी कर रही है और हम लोग को इंसाफ नहीं दे रही है तो बिल्कुल हम लोग अपने वोट के ताकत से दिखाएंगे। और आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है, दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे अपने छात्र दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ और बहुत, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत तकलीफ़ है। वोट उसी को दीजिए जो न्याय करे, वोट उसी को दीजिए जो विकास करे, वोट उसी को दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट परिवर्तन का एक कारण बन सकता है। आपका एक वोट जो है वो मुक्ति का नारा बन सकता है। मैं हर एक छात्र, हर एक व्यक्ति और हर एक बिहार के लोगों से बस हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि अगर आपके मन में द्वेष है, गुस्सा है सरकार के प्रति या फिर किसी के भी प्रति, घर में मत बैठिए, घर से निकलिए और जो 4 बुरे हैं उसमें सबसे कम बुरा और जो 4 सबसे अच्छे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा को वोट दीजिए। और इसी तरह से आप अपने वोट की ताकत से सामने वाले को चोट दे सकते हैं। तो वोट की चोट का मतलब ये नहीं होता है कि हम इस बार वोटें नहीं देंगे। वोट की चोट का मतलब ये होता है कि इस बार मैं उसे चुनूंगा जो न्याय करेगा, जो विकास करेगा और जो शिक्षा छात्रों के साथ रहेगा, खड़ा रहेगा। ये कि सरकार खराब है, लेकिन हाँ कुछ नीतियों पर बिहार शिक्षक भर्ती के छात्रों के साथ गलत हुआ है। तो मैं बस यही कहूँगा कि घर में बैठ करके मायूस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर से बाहर निकलिए और जो आप लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को राजनीति और इतिहास सब कुछ पढ़ाया गया है, भूगोल पढ़ाया गया है, तो आप लोग अब सही निर्णय ले सकते हैं कि सही और गलत क्या है। और अब सही निर्णय लेने का समय आ गया। पावर आपके हाथ में है। आपको जिसने जब तकलीफ दिया है उस तकलीफ का बदला लीजिए, घर में बैठ करके नहीं, वोट दे करके। तो वोट से छोड़ दीजिए, वोट से मलहम दीजिए, जो करना है वोट से दीजिए और घर मत बैठिएगा, निकल करके। और याद रखना है, वोट नहीं देना तो कभी ऑप्शन है ही नहीं। वोट दीजिए, एकदम वोट दीजिए। कोई भी घर में इस बार नहीं बैठेगा और वोट का चोट क्या होता है ये दिखाना है हम लोग को। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट टाइम हम अगला अपडेट देंगे। धन्यवाद दोस्तों।